हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्वालिफाइड में। तो आज का मुख्य समाचार देखेंगे। आज की ब्रेकिंग न्यूज क्या है। दैनिक जागरण पेपर का नाम राष्ट्रीय संस्करण है और 9 मार्च 2024 दिन शनिवार। आज का मुख्य समाचार आपके सामने। रसोई गैस सिलेंडर के दाम में 100 रुपये की कटौती। 100 रुपये की कटौती। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की घोषणा। घरेलू एलपीजी इस्तेमाल करने वाले 33 करोड़ परिवारों को होगा फायदा। क्या होगा फायदा। एक दिन पहले ही उज्ज्वला योजना को 1 साल बढ़ाने का हुआ था फैसला। क्या हुआ था फैसला। अगला है आपका पेट्रोल डीजल की कीमतों पर नज़र। 23 महीनों से नहीं हुआ परिवर्तन। 23 महीनों से नहीं हुआ परिवर्तन। अगला क्या है, तो अगला मुख्य समाचार आपके सामने है। क्या है, सुधा मूर्ति राज्यसभा में मनोनीत। क्या, राज्यसभा में मनोनीत। तो इसे देखते हैं थोड़ा इनका विस्तार से। महिला दिवस पर राष्ट्रपति ने किया मनोनीत, पीएम ने दी बधाई। उच्च सदन के लिए नामित होना सौभाग्य की बात। सुधा मूर्ति 2023 में पद्म भूषण, 2006 में पद्मश्री से किया गया था सम्मानित। इंजीनियरिंग में पहली रैंक लाकर जीता था गोल्ड मेडल। क्या, जीता था गोल्ड मेडल। टेल्को में नियुक्ति होने वाली पहली महिला इंजीनियर रही हैं सुधा। अंग्रेजी और कन्नड़ साहित्य में दिया है उल्लेखनीय योगदान। क्या, उल्लेखनीय योगदान। अगला देखते हैं क्या है आज का अगला मुख्य समाचार। तो अगला मुख्य समाचार आपके सामने है। मक्का दाल का कपास उगाने पर 5 वर्ष तक पूरी फसल सरकार खरीदेगी। क्या, खरीदेगी। अगला क्या है, तो अगला मुख्य समाचार आपके सामने है। कांग्रेस ने जारी की 39 प्रत्याशियों की सूची। राहुल वायनाड से लड़ेंगे। तो इसे थोड़ा विस्तार से देखते हैं। कांग्रेस 2024, यहाँ से शुरू करते हैं। कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 9 राज्यों के 39 उम्मीदवारों की पहली सूची का ऐलान कर दिया है। राहुल गांधी की वायनाड से प्रत्याशी बनाया गया है। सूची में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, वरिष्ठ नेता सीसी, कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल व छत्तीसगढ़ के नेताओं ध्वज साहू व महंत समेत कई बड़े चेहरों के नाम हैं। दक्षिण और पूर्वोत्तर राज्यों के साथ कांग्रेस ने अपनी बेहतर संभावना वाली छत्तीसगढ़ की आधा दर्जन सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों के लिए किसी उम्मीदवार का ऐलान पार्टी ने नहीं किया है। लिहाजा अमेठी, रायबरेली समेत कई सीटों को लेकर अस्पष्टता नहीं है। राहुल गांधी के केरल की वायनाड सीट से दोबारा चुनाव लड़ने पर किसी तरह का संशय नहीं था और अब निगाहें उनकी उत्तर प्रदेश के अमेठी से उम्मीदवारी की घोषणा पर रहेगी। कांग्रेस की पहली सूची में केरल से सबसे अधिक 16 उम्मीदवार का ऐलान किया गया है और राहुल समेत सभी वर्तमान सांसदों को मैदान में उतारा गया है। तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर लगातार चौथी बार लोकसभा में पहुंचने के लिए मैदान में उतरेंगे। वरिष्ठ नेताओं के चुनाव में उतरने का नेतृत्व स्पष्ट संदेश देने के लिए कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल खुद चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा में पार्टी के मुख्य सुरेश और एंटो प्रत्याशी होंगे। केरल के बाद कर्नाटक की 28 में 7 सीटों के लिए उम्मीदवार सूची जारी की गई है, जिसमें मडैया से सिने स्टार
कौन? सीने स्टार उर्फ चंदू हसन सैयर पटेल और तुमकुर से एसपी उम्मीदवार बनाए गए हैं। अगला देखते हैं क्या है अगला आज का मुख्य समाचार। आज का अगला मुख्य समाचार आपके सामने 210 करोड़ जुर्माने के खिलाफ कांग्रेस की अपील खारिज। और अगला क्या है अगला मुख्य समाचार आपके सामने, देश की संस्कृति विरासत और परंपराओं की दुनिया को कराएं अवगत। क्या कराएं अवगत? अगला देखते हैं क्या है आज का अगला मुख्य समाचार आपके सामने। तो अगला मुख्य समाचार आपके सामने, INDI गठबंधन को 7 सांसद देकर अपने बेटे को मजबूत करें केजरीवाल। आपने लोकसभा चुनाव में कैंपेन किया लॉन्च, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान रहे मौजूद। अगला क्या है अगला मुख्य समाचार आपके सामने, मुख्य सचिव 48 घंटे में हल करें सीवर व दूषित पेयजल की समस्या। अतिशी जल बोर्ड के हेल्पलाइन पर 10,000 से अधिक शिकायतों का नहीं हुआ समाधान। मंत्री ने कहा, निर्देश के बाद भी लोगों की समस्या दूर नहीं कर रहे अधिकारी। अगला देखते हैं क्या है आज का अगला मुख्य समाचार। तो अगला मुख्य समाचार आपके सामने है, दिल्ली के गरीब कैदियों को रिहा होने में मिलेगी मदद। क्या मिलेगी मदद? चौथे दिन 10 डिग्री से नीचे रहा सुबह का पारा। इंद्रलोक में सड़क पर नमाज पढ़ने पर चौकी प्रभारी ने मारी लात, निलंबित। राजधानी के इंद्रलोक इलाके में शुक्रवार दोपहर मक्की मस्जिद के बाहर सड़क पर जुम्मे की नमाज पढ़ रहे लोगों के साथ एक पुलिस अधिकारी के दुर्व्यवहार को लेकर विवाद खड़ा हो गया। आरोप है कि चौकी प्रभारी इंस्पेक्टर मनोज तोमर ने सड़क पर नमाज पढ़ रहे कुछ लोगों को पीछे से लात मार दी। इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया। नाराज लोगों ने इंद्रलोक पुलिस चौकी की घेराव किया। इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन व आसपास जाम लगा दिया। DSP उत्तरी जिला मनोज मीणा ने चौकी प्रभारी के निलंबित कर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की। इसके बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ। मक्की मस्जिद के लोगों का कहना है कि मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ने से मनाही है। नियमित किसी का रास्ता रोककर नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं होती है ताकि लोगों को तकलीफ़ ना हो। अगर किसी मस्जिद में जगह नहीं मिलती है तब लोगों को पास की दूसरी मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने अथवा घरों की छतों पर नमाज पढ़ने का नियम है। दोपहर करीब 1:30 बजे आसपास के कई लोग नमाज पढ़ने मस्जिद में आ गए थे। उस दौरान मस्जिद में जगह ना मिलने पर 15 से 20 लोग सड़क पर ही नमाज पढ़ने लगे थे। तभी चौकी प्रभारी ने 2 से 3 नमाजियों को पीछे से लात मार दी। इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद लोगों में गुस्सा बढ़ता दिखा। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। आसपास के थानों में फोर्स का भी। अगला मुख्य समाचार आपके सामने है, पति से किया गया वित्तीय सहायता का अनुरोध क्रोधता नहीं हाई कोर्ट। अगला देखते हैं आज का अगला मुख्य समाचार क्या है। तो आज का अगला मुख्य समाचार आपके सामने है, DU शिक्षक अधिक रैंकिंग वाले विदेशी संस्थान से ही कर सकेंगे PhD। क्या कर सकेंगे? PhD। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय 17 A5 करोड़ का बजट पारित। A5 करोड़ का बजट पारित। अगला देखते हैं क्या है आज का अगला मुख्य समाचार। आज का अगला मुख्य समाचार आपके सामने, सांसद
सांसद होने के बावजूद विचाराधीन कैदी विशेष अधिकार का हकदार नहीं, विशेष अधिकार का हकदार नहीं। अगला देखते हैं तो अगला क्या है आज का मुख्य समाचार। तो अगला मुख्य समाचार आपके सामने, रूसी सेना से भारतीयों को स्वदेश लाने का बढ़ाया दबाव। क्या बढ़ाया दबाव? विदेश मंत्रालय ने कहा, रूस सरकार के समक्ष बेहद लड़ाई से उठाया मुद्दा। क्या उठाया मुद्दा? उठाया मुद्दा। तो इसे थोड़ा विस्तार से देखते हैं। अच्छी नौकरी का झांसा देकर रूस की सेना में भर्ती कराने वाले गिरोह के विरुद्ध देश के भीतर सीबीआई की तरफ से कार्यवाही तो शुरू हो गई। इस बारे में भारत पर पारंपरिक मित्र देश रूस पर लगातार दबाव बनाए हुए हैं। भारत एक तरफ तो दिल्ली में रूसी दूतावास के साथ इस मुद्दे को उठा रहा है, तो दूसरी तरफ मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास वहां के विदेश मंत्रालय के संपर्क में है। अभी तक कई भारतीयों को रूसी सेना से बाहर निकालने में सफलता मिली है। समस्या यह है कि विदेश मंत्रालय को इसकी पक्की सूचना नहीं है कि कितने भारतीय इस फर्जीवाड़े की वजह से रूस की सेना में फंसे हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, कई भारतीय नागरिकों को धोखे से रूस की सेना में काम करने के लिए ले जाने की सूचना मिली है। हमने इन भारतीयों की वापसी के लिए रूस सरकार के साथ बेहद कड़ाई से इस मुद्दे को उठाया है। लोग को गलत सूचना देकर, नौकरी का लालच देकर ले जाने वाले एजेंटों व तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की शुरुआत हो गई है। एक दिन पहले सीबीआई ने फर्जी तरीके से रूस की सेना के लिए भर्ती कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है और देश भर में कई जगहों पर छापेमारी की गई। कई एजेंटों के विरुद्ध मानव तस्करी का मामला दायर किया गया है। जायसवाल ने कहा कि हम भारतीय नागरिकों को फिर अपील करते हैं कि वह रूस की सेना में नौकरी करने के झांसे में नहीं आएं। इससे जान जाने का जोखिम है। हम इन भारतीयों को जल्द से जल्द स्वदेश लाने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। सूत्रों ने बताया कि जिस स्तर पर नौकरी देने का लालच भारतीयों को धोखा दिया गया है वह चिंतित करने वाला है। सरकार को अभी इसकी जानकारी नहीं है कि कितने लोगों की जाल में फंसाकर रूसी सेना के हवाले किया गया है। जो जानकारी सामने आ रही है रूसी सेना के लिए काम करने वाले भारतीयों की तरफ से भेजे जाने वाले संदेश के आधार पर ही सामने आ रही है। इस वीडियो को सामने आए हैं कुछ वीडियो जो सामने आए हैं उनके बारे में पूरी जानकारी अभी तक नहीं है कि वह रूस के किस क्षेत्र में कार्यरत हैं। जहां जानकारी साफ तौर पर उपलब्ध हो रही है उसे रूस की सरकार के साथ उठाया गया है। और अगला देखते हैं क्या है। तो अगला मुख्य समाचार आपके सामने है, वो क्या है। इजराइल में सभी भारतीयों की सुरक्षा पर केंद्र दे रहा ध्यान। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारतीय दूतावास शुरू की हेल्पलाइन स्पेनिश पर्यटक से दुष्कर्म मामले की चल रही जांच। अगला देखते हैं क्या है आज का अगला मुख्य समाचार। तो अगला मुख्य समाचार आपके सामने, पीएम आवास योजना महिलाओं के सशक्तिकरण में गेम चेंजर मोदी। ग्लोबल साउथ के 125 टोटल ग्लोबल साउथ के 125 देश भारत पर करते हैं भरोसा। जय शंकर। भारतीय विदेश मंत्री ने कहा, चीन उसकी चिंता पर चर्चा जरूरी नहीं समझता। भारत ने G20 के मंच पर दी अफ्रीकी देश को पहचान।
अगला देखते हैं क्या है आज का अगला मुख्य समाचार। तो अगला मुख्य समाचार आपके सामने है, वो क्या है, सहयोगी को फिर साथ लेकर अब की बार 400 पार करने की जुगत में भाजपा। अगला देखते हैं क्या है। तो अगला मुख्य समाचार आपके सामने, देश की आंतरिक सुरक्षा का स्वर्णकाल। क्या स्वर्णकाल, झारखंड में भ्रष्टाचार मुद्दा, दोनों पक्षों में हेमंत पर बातें। अगला देखते हैं। तो अगला मुख्य समाचार आपके सामने है, पीर पंजाल की पहाड़ियों के बीच कमल खिलने की कोशिश में जुटी भाजपा। अगला देखते हैं। तो अगला मुख्य समाचार आपके सामने वो क्या है, तो आपके सामने है वो, कांग्रेस में पीएम मोदी जैसे मजबूत नेता की कमी। और अगला क्या है, तो अगला मुख्य समाचार आपके सामने, मध्य प्रदेश कांग्रेस को संभालने का मौका नहीं दे रही भाजपा, एक के बाद एक दे रही झटके। तो इसे देखते हैं पूरा विस्तार से। क्या है, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद हादसा, कांग्रेस को भाजपा संभालने का मौका नहीं दे रही। पूर्व विधायक, महापौर, जिला व जनपद पंचायत के अध्यक्ष से लेकर बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारियों को भाजपा की सदस्यता दिलाई जा चुकी है। विधानसभा चुनाव के दौरान जो लोग बड़ी आशा के साथ अन्य दलों से कांग्रेस में आए थे, वे भी पार्टी की स्थिति देखकर घर वापसी कर रहे हैं। इससे शिवपुरी व मेजनाथ यादव भी हैं। उन्हें कांग्रेस ने विधानसभा सीट में चुनाव लड़ाया था। कमलनाथ ने छिंदवाड़ा से भी लगातार कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा की सदस्यता ले रहे हैं। अगला देखते हैं। तो क्या है आज का अगला मुख्य समाचार। तो अगला मुख्य समाचार देखते हैं, उससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगला मुख्य समाचार आपके सामने, चुनाव लड़ने से हिचक रहे वरिष्ठ नेताओं की अब की बार रियायत नहीं देगा कांग्रेस। राज्यों के कई बड़े नेताओं को चुनाव मैदान में उतारने पर कांग्रेस नेतृत्व गंभीर। सोमवार को घोषित हो सकते हैं दिल्ली के 3 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी। अगला देखते हैं। तो अगला क्या है आज का अगला मुख्य समाचार आपके सामने, लोगों की इच्छा की सैयद मजबूत हो, गडकरी को भाजपा का सिंधे बनाना चाहते हैं उद्धव ठाकरे। अगला देखते हैं। तो अगला क्या है मुख्य समाचार। तो अगला आज का अगला मुख्य समाचार। तो अगला मुख्य समाचार आपके सामने है, क्या है, मुंबई में यात्रा के समापन के साथ चुनावी बिगुल फूंकेगी कांग्रेस। मुंबई के शिवाजी पार्क में 17 मार्च को रैली के साथ समाप्त होगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। चुनाव मसौदा तैयार। अगला देखते हैं। तो अगला मुख्य समाचार आज का क्या है, जम्मू से घुसपैठियों को बाहर निकालने की ज़रूरत, उसकी वजह से हेमंत सोरेन जेल में। और अगला क्या है, अगला मुख्य समाचार आपके सामने, पेपर लीक दोषियों को दंडित करने के साथ मामलों को भी रोकेंगे। चुनाव आयोग ने आम चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले सुरक्षा समीक्षा, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की संभावना पर भी चर्चा। सशस्त्र बलों की आवाजाही के लिए रेलवे से अच्छे डिब्बे की मांग। अगला देखते हैं। तो अगला क्या है आज का अगला मुख्य समाचार आपके सामने, पहले स्वाद से सुलझाएंगे मसले, बात नहीं बनी तो न्यायालय जाएंगे, इंद्रेश कुमार। अगला देखते हैं आज का क्या है अगला मुख्य समाचार। तो अगला मुख्य समाचार आपके सामने वो क्या है, शाहजहां ने ईडी अधिकारियों पर हमले के आरोपितों की
पहचान। हमले के आरोपितों की पहचान की। शाहजहां ने ईडी अधिकारियों पर हमले के आरोपितों की पहचान की। खलिस्तीन समर्थक कैदियों के पास मिले फोन, जेल अधीक्षक गिरफ्तार। अगला देखते हैं क्या है आज का अगला मुख्य समाचार। तो आज का अगला मुख्य समाचार आपके सामने है। बिहार सिपाही पेपर लीक मामले में पूर्व डीजीपी व चयन परिषद कार्यालय भी संदेह के घेरे में। अगला क्या है तो अगला मुख्य समाचार, जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज करें सौतेले पिता का नाम, कोलकाता हाई कोर्ट। अगला क्या है तो अगला मुख्य समाचार आपके सामने, मणिपुर में अपहरण जीसीओ को चंद घंटों में कराया गया मुक्त। अगला मुख्य समाचार आपके सामने, जनहित याचिका वापस लें, सीधे जेल जाएं हाई कोर्ट। अगला क्या है तो अगला मुख्य समाचार आपके सामने, जम्मू कश्मीर के संबा में स्पेयर ट्रेन के 3 डिब्बे पटरी से उतरे। अगला क्या है तो अगला मुख्य समाचार आपके सामने, जंगल के बीच कैंपिंग और जंगल सफारी का अनूठा संगम। अगला मुख्य समाचार आपके सामने, एक क्लिक पर निकलेगी सहकारिता की पूरी कुंडली। अगला है 20 मई से शुरू होगी 96,000 करोड़ के स्पेक्ट्रम की नीलामी। अगला क्या है तो अगला मुख्य समाचार आपके सामने, देखते हैं क्या है तो अगला मुख्य समाचार आपके सामने है, आज पीएम अरुणाचल में करेंगे दुनिया की सबसे लंबी वाईलेन सुरंग का शुभारंभ। अगला क्या है नंबर 2023 के बाद कच्चे तेल की खरीद दर में लगातार इजाफा हो रहा। आदिवासियों बस्तियों के लिए 3 महीनों में 7,000 करोड़ स्वीकृत। अगला देखते हैं तो अगला क्या है आज का अगला मुख्य समाचार। अगला मुख्य समाचार आपके सामने, G4 देशों की ओर से भारत ने पेश किया यूएनएससी में सुधार का मॉडल। अगला है, ईयू ने गाजा में मदद पहुंचाने को नया समुद्री मार्ग बनाया। अगला क्या है तो अगला मुख्य समाचार आपके सामने, चीन की चुनौती के बीच भारत से साझेदारी कर रहे मजबूत वाइडन। अगला क्या है तो अगला मुख्य समाचार आपके सामने, आसिफ अली जरदारी का दूसरी बार राष्ट्रपति बनना तय। अगला क्या है तो अगला मुख्य समाचार आपके सामने, अमेरिका कोरिया के सैन्य अभ्यास के जवाब में उत्तर कोरिया ने दागे गोले। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।